खुशबू तो बहुत अच्छी हो रही है। भतीजे क्या बना रहे हो? शिनसुपानी इनहाओ शुवी। अरे भतीजे तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ये कौन सी जबान बोल रहे हो? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दरअसल मैंने न्यू रेसिपी बनाई है। टेस्ट नहीं करवाओगे? जी जरूर। वाह वाह, क्या बात है भतीजे, तुम्हारे हाथ के खाने लाजवाब हैं। बस अब ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। अरे नहीं, वाकई बहुत मजे की है ये नई रेसिपी। इसका नाम थोड़ा मुश्किल है। क्या बता रहे थे तुम? शाई शुई हुई? अरे नहीं चचा, शाओ शुई नहीं, चलें अब इसे वेजिटेबल सूप भी कह सकते हैं। हाँ ये सही है, वेजिटेबल सूप। ओलिवर, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने पहले तो कभी किसी से झगड़ा नहीं किया। मोम, मैंने इनसे भी झगड़ा नहीं किया। गलती से बस हल्की सी टक्कर हो गई थी। इतनी सी बात का इसने उतना बड़ा इशू बना लिया। पागल। बुरी बात ऐसे नहीं कहते। इंस्पेक्टर जॉन, इन्होंने जो भी बदतमीजी की है, इनकी वजह से मैं अब से सूरी कहती हूँ और वादा करती हूँ कि आइंदा इनकी तरफ से आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। नहीं ठीक है, ले जाएं इन्हें। आइंदा एहतियात रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। चलो आ जाओ। मुझे तो कोई निकालो यहाँ से, मुझे भी लेते जाओ। मैंने कहा था ना ये बूढ़ा पागल है। अब यहाँ है। मैंने पूरा गांव छान मारा। क्यों? क्या मतलब क्यों? गाय का दूध नहीं निकालना आपने? वो कब से शोर मचा रही है। उसकी गां गां ने तो मेरे सर में दर्द कर दिया है। वो कब से शोर मचा रही है। उसकी गां गां ने तो मेरे सर में दर्द कर दिया है। दिल करता है बेच दूं उसे। क्या बकवास कर रहा है? बेच देगा तेरी है क्या? सारा गाय का काम तो मैं करता हूँ, बस तूने दूध ही जाके बेचना होता है। उसी में तुझे तकलीफ होती है। तो कौन सा मुझे पैसे दे देते हो? 1000 रुपए मांगे थे, वही नहीं दिए अभी तक। 6 माह से एक ही झुल्ली में घूम रहा हूँ। अब तो मेरे दोस्तों ने भी मेरे साथ उठना बैठना छोड़ दिया है। कहते हैं, हमारे घर वाले कहते हैं, अपने स्टेटस के लोगों में उठा बैठा करो। अब क्योंकि मुझे पता नहीं था कि स्टेटस का मतलब क्या होता है, पढ़ाया लिखाया जो नहीं है अपने, तो मैंने उनसे पूछ लिया कि स्टेटस किया होता है। तो कहने लगे, बुद्धू स्टेटस का मतलब है अपने जैसों में उठा बैठा करो। और मजे की बात बताऊं कि ये मुझे कहा किसने है? साबिर के बेटे ने। साबिर कबाड़ी वाला? और कितने साबिर हैं यहाँ? मुझे क्या पता कितने हैं। आपको अपने चाहिए भतीजे से फुर्सत मिले तब तो आपको पता चले कि गांव में कौन कौन है। बल्कि गांव वालों की तो दूर की बात, अब तो अपने इकलौते बेटे को भी भूल गए। बकवास बंद कर, कहां से भूल गया हूं तुझे? बेटा है तू मेरा। और जहां तक कपड़ों की बात है तो अलमारी भरी हुई है कपड़ों की। वो कब पहनेगा? हाँ, वो अलमारी जो आपके कपड़ों से भरी हुई है। कहा भी था मुझे अपने कपड़े ना दें, लोग मजाक उड़ाएंगे मेरा। लेकिन अपने तो मेरा तमाशा बनवाना होता है। जब मैं उप के कपड़े पहनकर बाहर निकलता हूँ तो सब मुझे कहते हैं, चचा सदीक, बीवी बच्चे ठीक हैं तुम्हारे? अच्छा चलो ठीक है ना शुक्र। अगर मेरे कपड़े पहनने से तेरी इज्जत में कमी होती है तो उन कपड़ों को क्या है जो तुम्हारी माँ के दुपट्टों की कमीजें से बनवा कर दी थी तुझे। अपनी गलती न मानना, बस पाप को ही कोसता रहना। हाँ, वो कपड़े उन्हें मैं कैसे भूल सकता हूँ। उनमें तो वैसे भी मेरी बहुत ज्यादा इज्जत अफजाई हुई थी। दरवाजा बज रहा था, मैंने जाकर खोला तो नजीब आया हुआ था। मुझे देखकर कहने लगा, मैंने जैक को बुलाया था, उसकी बहन को नहीं। शर्म नहीं होती? अपनी मरहूम माँ के बारे में ऐसे कह रहा है। तो अब क्या चाहते हैं? अब मैं उनकी फिराकें भी पहनने लग जाऊं? अगर ये कर लिया तो फिर तो गांव वाले कहेंगे, आंटी ज्वेरिया तुम कब्र से भी उठकर आ गई हो। अच्छा ये लो, मैं दे देता हूँ पैसे। अरे बस रहने ही दो, अब माँ के सामने अच्छे बनकर दिखा रहे हो। तुम्हारे सारे ड्रामे पता है मुझे। अरे नहीं जेक, तुम गलत समझ रहे हो। मैं वाकई तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ।
खबरदार, जो तूने एक कदम भी आगे बढ़ाया, टांगे काट दूंगा तेरी। हाँ हाँ, अब मेरे साथ ही ऐसे करते हैं जा रहा हूं मैं। मैं उसे जाकर देखता हूं, कहीं कुछ उल्टा सीधा ही ना कर देगा के साथ। ये बशीर मुझे क्यों देख रहा है? चलो इसको बाद में देख लूंगा, पहले उससे निपट लूं। अभी रुक, मेरी लाडो को कुछ ना करना, आ रहा हूं मैं। हेलो जी, कौन बात कर रहा है? हेलो, मैं पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर जॉन बात कर रहा हूँ। अब के अबू ने किसी के साथ झगड़ा किया है और इस वक्त वो लोग अब में हैं। इनकी जमानत करवाने के लिए आपको पुलिस स्टेशन आना होगा। ठीक है, मैं अभी पहुंच रही हूँ। आपने कोई तकलीफ नहीं पहुंचानी मेरे बाबा को। हाँ हाँ ठीक है, अब हम इतने भी जालिम नहीं हैं कि एक बूढ़े को मारेंगे। बस आओ और आकर इसे ले जाओ। ठीक है, मैं बस फौरन पहुंच रही हूँ। उस खड़ूस के चक्कर में कुछ खाया ही नहीं। हाँ मोम, कुछ मजेदार सा बनाकर खिलाए। तो किसने कहा था कि उनसे पंगा लेते फिरो वही कैफे चले जाते? कैफे ही तो जा रहे थे कि उसने पुलिस को बुला लिया। अच्छा अच्छा, अब मूड खराब ना करो। अभी मजेदार सैंडविचेस बनाकर आती हूँ। और सुनाओ, कॉलेज कब से जाना है? यही अगले महीने से। हाँ, चेक किया था मैंने, 1 अगस्त से जाना है। सही है, फिर तैयारी पकी है ना? हाँ हाँ, तैयार हूँ। कॉलेज का फर्स्ट एक्सपीरियंस। कहाँ से भाई, मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। फिर भी हमें बहुत मोहतात रहना होगा। वो क्यों? भाई ओलिवर, तू भी बहुत भोला है। मैंने इंटरनेट पर देखा था, जिनका कॉलेज में न्यू एक्सपीरियंस होता है ना, उन बेचारों के साथ बहुत बुरा होता है। अच्छा, क्या होता है? अक्सर सीनियर्स तो जूनियर्स को वॉशरूम में बंद कर देते हैं और अगले दिन जब सफाई करने वाले होते हैं तो वो उन्हें जाके खोलते हैं। सारी रात अंधेरे में सुनसान वॉशरूम। अच्छा, तो जब हमें बंद करेंगे तो हम चीखे मारेंगे, कोई तो सुनकर आ जाएगा और हमें निकाल देगा। नहीं, हम चीख नहीं मार सकते। क्यों, कोई मसला है क्या? एलेक्सेंडर और मारियो ने चीख नहीं मारी थी। वो कौन है जिनकी वीडियो देखी थी मैंने। तो क्यों नहीं मारी थी उन्होंने चीख? क्योंकि उनके मुंह पर टेप लगी थी, तो हमारे मुंह पर भी टेप लगी हुई होगी ना। जरूरी नहीं है जो उनके साथ हुआ है
वो हमारे साथ भी हो। कुछ भी हो सकता है भाई, मैं तो पूरी तरह तैयार हूँ। गर्मा गर्म सैंडविचेस तैयार हैं। ये वाकई बहुत टेस्टी है। बुद्धा किसको बोला? अभी तो मैं सिर्फ 35 का ही हूँ। अबे बूढ़े लोग, अब में भी तुझे चैन नहीं है। अब मैंने कहां से बदतमीजी की है? बस सच ही बता रहा हूँ और अपने हक के लिए हमेशा आवाज उठानी चाहिए। हाँ हाँ ठीक है, तुम 35 के ही हो। वैसे इंस्पेक्टर, तुम्हारी क्या उम्र है? 40 साल का हूँ मैं। क्या तुम मुझसे 5 साल बड़े हो? हाँ, मैंने तो सच ही बताया है, झूठ से मुझे सख्त नफरत है। हाँ हाँ, अच्छी बात है, हमेशा सच बोलना चाहिए। हाँ, तभी मैं कहूँ तुम्हारी स्किन ग्लो क्यों नहीं कर रही? जाहिर है 40 के हो गए हो, अब मेरी तरह ग्लो तो बाकी नहीं रहेगा ना तुमने। या अल्लाह मुझे सब्र दे। तुम्हारा रंग काफी सानुला हो गया है। तुम एक काम क्यों नहीं करते, अपना नाम सानुल रख लो। तुम्हारा रंग भी ऐसा है तो सूट करेगा ये नाम तुम पर। सब्र सब्र, ये मेरे हाथों से ओज जाया हो जाएगा। इंस्पेक्टर, तुम तो मोटे भी हो रहे हो। डाइट शाइट किया करो, जिम नहीं जाते तुम। और क्या तुम्हारी शादी हुई वही है? तुम्हारी बीवी भी तुम्हारी तरह सांवली है। और अगर बीवी भी सांवनली होगी तो बच्चों का क्या रिजल्ट निकलेगा? वो भी तो काले काले चूहे होंगे। जाया हो जाएगा। बस बहुत हो गया है, आज तू नहीं बचेगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई इतनी बकवास करने की? मेरी शादी नहीं हुई तो चूहे कैसे पैदा होंगे? अच्छा, तुमने मान ही लिया कि चूहे ही पैदा होंगे। ये ले, ये ले। अब तेरी हिम्मत नहीं होगी इतनी बकवास करने की। दर्द हो रहा है। ये क्या कर रहे हैं आप? क्यों मार रहे हैं इन्हें? हटे यहाँ से। बाबा आप ठीक तो है ना? पता नहीं, सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। मुझे तो लग रहा है मेरा बस आखिरी वक्त है। हाँ हाँ, आखिरी वक्त है। तेरा कफन दफन का इंतजाम कर लो। बाबा बस कर दे, बहुत हो गए ड्रामे, कुछ भी नहीं हुआ आपको। चलें घर चल। अरे हालत नहीं देख रही मेरी? घर नहीं हॉस्पिटल लेकर जा, मुझे लगता है सारी हड्डियां टूट गई हैं मेरी। आराम से बैठ जाएं। हॉस्पिटल लेकर जाना। हाँ हाँ, हॉस्पिटल जा रहे हैं। सारी हड्डियां टूट गई हैं मेरी। बड़े बुजुर्गों को भी भला कोई इतना मारता है? आजकल की नौजवान नस्लें बहुत बिगड़ गई हैं। क्या बनेगा उस मुल्क का? डॉक्टर साहब, मैंने अपने बाबा को चेक करवाना है। ठीक है, अंदर जाएं। अब यहाँ बेड पर लेट जाएं। डॉक्टर साहब, आराम से, मेरी सारी हड्डियां टूटी हुई हैं। बस कर दें, क्या उल्टा सीधा बोल रहे हैं? चुप कर, तुझे ज्यादा पता है, बकवास करती है आगे से। मेरी टूटी हुई है, मुझे पता होगा ना कि क्या हुआ है। मेहरबानी करके अब यहाँ लड़ें, नहीं मैं चेक कर लेता हूँ। बिल्कुल ठीक है, बस मामूली सी चोटें हैं, अंदर से कोई इन्फेक्शन नहीं है। मैं आपको मेडिसिन लिख कर दे रहा हूँ, ये इन्हें बाकायदगी से देती रहिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। चलें बाबा, घर चलें।
नैनी जल्दी इधर हो। क्या हो गया? तुमने आज न्यूज देखी है? नहीं, क्यों? ऐसा भी क्या हो गया? जल्दी टीवी ऑन करो, अभी पता चल जाएगा। जो कि ताजा तरीन खबर जिसने पूरे सकूरा सिटी में तहलका मचा दिया है और उसकी वीडियो वायरल हो चुकी है। हर शख्स उसके बारे में बात कर रहा है। आखिर कौन है वो जिसने इतनी बहादुरी से एक लोफर को गाड़ी के नीचे कुचल दिया है, जो कि एक मासूम लड़की को परेशान कर रहा था। उनकी बहादुरी बेमिसाल है, जैसा कि आप समझ सकते हैं। आपने कैसे बचाया इन्हें? अब कुछ पता ही नहीं चला। वाओ मैम, अब कितनी बहादुर है। मैम, अपना नाम तो बताती जाए। कितनी प्यारी है। कितनी हिम्मत दिखाई उसने, ऐसा पहले कभी नहीं देखा। मेरा मतलब बहादुर। हाँ, बहुत बहादुर है, बिल्कुल मेरी तरह। क्या कहा? तुम्हारी तरह अज्जी कौन भाग गया था डरकर? अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। हाँ, तो तुमने ही तो कहा था कि भाग जाओ, वरना मैं तो उसको इतना मारता कि दोबारा वो ना उठ सकता। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरा भाई इतना बहादुर है। हाँ, अब पता गया है, तो चलो अब इस खुशी में मुझे केक बनाकर खिलाओ। अच्छा ठीक है, आंखें क्यों दिखा रही हो? मैं बाहर से ही जाकर खा लूंगा। भाई का ये हुनर बर्दाश्त नहीं हो रहा। आखिर कौन थी वो लड़की? उससे तो मिलना ही पड़ेगा। क्या हो गया है? डेनिस हवाओं से बातें कर रहा है। खैर तो है? खैर ही तो नहीं है। चल, अपने जिगरी को नहीं बताएगा। रहने दे, बस नाम का ही दोस्त है। तूने कौन सी मेरी मदद कर देनी है? ऐसे बोलेगा तो मैं रोने लग जाऊंगा। इतना जालिम दोस्त फेल कर रहा हूँ क्या? तो भी मुझसे ये फेल करता है। एक बार ये फिल्म आई थी। कैसी? जालमों वाली का। और वो कब आई थी? हाँ, जैसे तुझे तो नहीं पता। हाँ, बताना, मुझे वाकई नहीं याद। जालिम चूहे, जब तूने मुझे दानत काटा था। अच्छा, और क्यों काटा था ये भी पता होगा तुझे? अच्छी तरह से पता है। किसने कहा था कि ये क्या मैं ज्यादा खूबसूरत हूँ तुझसे? बस मुझे फिर गुस्सा हो गया। बकवास बंद कर झूठे, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था, और अगर हुआ भी होता तो अब तेरी खूबसूरती कहाँ गई? मुझे तो नजर नहीं हो रही। तेरी आंखों का मसला है। एक मिनट भाई, ये साहब बात सुने जरा। क्या है? क्या आप बताएंगे कि हम दोनों में से ज्यादा खूबसूरत कौन है? वैसे मैं ये हूं ना ज्यादा खूबसूरत, ये तो फारिग है। अच्छा, देखने दो जरा मुझे। रेड शर्ट वाले लड़के, तुम्हारा किड छोटा है और तुम बहुत सूखे हुए हो, तो खूबसूरती का दूर दूर तक तुम तक कोई नाम व निशान नहीं है। अब मेरे बारे में बताएं ना। हरी शर्ट वाले, देखा जाए तो तुम्हारी नाक। हाँ, बहुत प्यारी है ना? नहीं, तुम्हारी नाक तो टेढ़ी मेढ़ी है, तो जाहिर है तुम्हारे लुक भी अच्छी नहीं है। अरे एक मिनट, ये कौन है? कितना खूबसूरत है और हैंडसम भी। अरे हाँ, ये तो मैं हूँ। अब वो कितना प्यारा हूँ। बस सुन ली अपनी तारीफें। अच्छा रखो ना, कहाँ जा रहे हो? वैसे मेरी नाक सच में टेढ़ी है क्या? शश। पूरे सकूरा सिटी में मैं बदनाम होकर रह गया हूँ। हर जगह न्यूज में यही चल रहा है कि एक लोफर को डरा कर भगा दिया। अब वो दोबारा कभी हिम्मत नहीं करेंगे किसी को छेड़ने की। बोस, ये तो सरासर इंसल्ट है। अब की सब समझ रहे हैं कि अब डरकर छुप गए। जोजी कभी झुकता नहीं है, पर लोगों को झुकने पर मजबूर कर देता है। उस लड़की ने जितने दिन सुकून से गुजारने थे गुजार लिए, अब उसके बुरे दिन शुरू। वो जानती नहीं कि उसने पंगा किससे लिया है। जोजी के सामने तो अच्छे अच्छे पहलवान भी ढेर हो जाते हैं। पर बोस, अब उसे बदला लेंगे कैसे? हाँ, अब तुम्हें मिशन पर भेजने का वक्त हो गया है। जाओ, इस शहर का चुपा चुपा छान मारो और उस लड़की को कहीं से भी ढूंढ कर लाओ मेरे पास। और हाँ, ये काम जल्द अज जल्द हो जाना चाहिए। बॉस, आप फिक्र ना करें। कल सुबह सूरज की पहली किरण निकलते ही हम उसे ढूंढने निकल पड़ेंगे। लगता है उन्होंने हमें देख लिया। चल भाग चलें यहाँ से। यार, ये लोग तो बहुत ही खतरनाक निकले। आगे क्या करना है? हाँ,
मुझे लड़की को इनसे पहले ढूंढना होगा और उसे बताना होगा कि वो खतरे में है। मौसम कितना अच्छा है, बारिश हो रही है, कल बाजार भी जाना है। हाँ, इसको नेक्स्ट वीक में डाल दो और आज जी की सारी डॉक्यूमेंट्स मुझे फाइनल चाहें। वेलकम बैक। हाउ वाज योर फ्लाइट? हेलो। कैसी रही फिर मीटिंग फ्रांस में? इट्स गुड। हमारी उम्मीदों से कहीं ज्यादा अच्छी। मैंने आपको से कहा था ना, वी हैव ब्रिलियंट माइंड्स। ऑफ कोर्स ऐसे ही तो नहीं हमारी इंडस्ट्रीज इतनी आगे बढ़ गई हैं। ये तबीयत ठीक तो है। गार्ड्स जाओ जाकर एम्बुलेंस लेकर गए। गार्ड्स जाओ जाकर एम्बुलेंस लेकर गए। उनको हार्ट अटैक हो गया था, लेकिन फिक्र करने की कोई बात नहीं है। अब ये बेटर है। थैंक यू डॉक्टर। यू वेलकम। फिक्र नहीं करें, अब बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। जॉर्ज, मुझे अपनी पोते की बहुत याद आ रही है, मुझे उससे मिलवा दो। डैड, आपको पता तो है सब। मैं ये नहीं कर सकता कि उस स्टडी का मसला होगा और फिर ये जगह भी उसके लिए सेफ नहीं। जॉर्ज, तुम उसके मामले में हमेशा अपनी मनमानी करते हो। अब मेरी मान लो, मैं अपने ये खरी दिन अपने पोते के साथ गुजारना चाहता हूँ, और जहाँ तक उसकी पढ़ाई का मसला है तो वो यहाँ भी पढ़ सकता है। अच्छा ठीक है, पर यहाँ पर मैं उसे बिल्कुल भी आजादी नहीं दूंगा, नजरों के सामने रखूंगा। ठीक है, जैसा चाहो कर लेना। और इसकी सेफ्टी के लिए गार्ड्स है ना, या अपनी तसल्ली के लिए सिक्योरिटी और बढ़ा दो, पर उसको मेरे पास बुला दो। फिर कब बुला रहे हो? अब टेंशन नहीं ले, मैं बस अभी कॉल करके बुलवाता हूँ। जी ही हो जाएगा वो।